नमस्कार जी, संगम फॉलोअप में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी ट्रेन बिहार के छपरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। रेलवे की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा घोषित किया गया है। बिहार में छपरा के पास दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में जो B4 बोगी में जो अभी मेन पटरी है उससे लगभग 50 मीटर दूर खेतों में पड़ी हुई है। अभी आप देख सकते हैं हम B4 बोगी में हैं और लोग जो हैं पटरी काफी पलटी हुई है और लोग जो हैं अपने अपने सामानों को छोड़कर भागे हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने हादसे पर खेद जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। इसके साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 20,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। 4 persons who died and 8 or 9 persons who are injured, and the persons have taken to the nearby hospital and they have given medical treatment, and we have ask ratio of rupees 2 lakh for the deceased and 1 lakh to the grievously injured, and persons of simple injuries have been given ask ratio of rupees 20,000. नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस छपरा स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर गोल्डनगंज में पटरी से उतर गई। ये हादसा मंगलवार रात 2:15 बजे के करीब हुआ। 2:10 पर राजधानी के छपरा स्टेशन छोड़ते ही ये हादसा हो गया। उस समय सभी यात्री सोए हुए थे। इंजन और पेंट्री के अलावा 3rd AC की बोगियां भी पटरी से उतर गयी। 3 यात्रियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की छपरा अस्पताल इलाज के दौरान मौत हो गई। मामूली रूप से घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद रवाना कर दिया गया, जबकि 11 गंभीर घायलों का पटना के पीएमसीएच में इलाज जारी है। जितना बड़ा हादसा है, निश्चित रूप से कैजुअलिटी काफी कम हुई है। आधिकारिक रूप से 4 लोगों की मौत हुई है और लगभग 20 से 25 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, छपरा। तो छपरा में हुए ट्रेन हादसे में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जबकि कई लोग जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस रेल दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या ये रेल प्रशासन की बड़ी चूक है या फिर माओवादियों की साजिश? क्योंकि अभी तक इस हादसे के पीछे की जो वजह सामने आई है वो माओवादियों की रचित साजिश की ओर ही इशारा कर रही है, जिसका जिक्र खुद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी किया है। बिहार के छपरा में दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की वजहों की तलाश की जा रही है। छपरा ट्रेन हादसे पर सवाल उठ रहे हैं। ये हादसा क्या रेलवे की लापरवाही का नतीजा है या फिर राजधानी ट्रेन माओवादियों की साजिश का शिकार हो गई? हादसे पर सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि अभी तक जो वजहें इस रेल हादसे के पीछे नजर आ रही हैं, वो साजिश की तरफ ही इशारा कर रही हैं। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने भी इस हादसे के पीछे माओवादियों का हाथ होने की आशंका जताई है। As far as this Rajdhani Express is concerned, practically we don't have much news about the cause of accident. Of course, there was a one call given by Maoists. The cause has to be verified after the Commissioner of Railway Safety inquire into the matter. तो वहीं घटना स्थल पर पहुंचे छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। इस दौरान ट्रैक का लॉक टूटा हुआ मिला है। और देखिए साहब, इसी स्थान पर पटरी काटा गया है या कटा हुआ दिख रहा है और यहीं से ट्रेन का डिरेलमेंट प्रारंभ हुआ है।
और ये सामान्य रूप से पटरी इस तरह से कट नहीं सकता है या टूट नहीं सकता है। और दूसरी तरफ बिल्कुल है। और कई स्थानों पर जो फिश प्लेट्स को जाम करने के लिए उसको हुक्स कहते हैं या क्लिप कहते हैं, क्लिप को भी हटाया गया है। तो पूरी संभावना हो सकती है कि यहाँ पर जिस तरह की घटना है और जो इतनी बड़ी दुर्घटना है, ये निश्चित तौर से दुर्घटना का क्रम जो हिंसा का रूप हो सकता है, सैबोटेज का रूप हो सकता है। जीएम साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन इनका कहना है कि कल सुबह जो है ब्यूरो ऑफ जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो सिविल एविएशन मंत्रालय के अंतर्गत है, वो इस स्थान पर आकर के जांच पड़ताल प्रारंभ करेंगे। लेकिन बड़ा भयावह घटना है। यही नहीं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने भी रेल हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। आज सवेरे करीब 2:15 बजे दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस का रेल हादसा हुआ। ये छपरा और गोल्डनगंज के बीच में हुआ है और इसमें इंजन और 11 डब्बे पीछे के उतर गए थे पटरी से। इस हादसे के पीछे साजिश का शक होना लाजमी है, क्योंकि अगर माओवादियों की मॉडस ऑपरेंडी पर गौर करें तो रेलवे ट्रैक का लॉक तोड़कर हादसों को अंजाम देने की कोशिश करते आए हैं। कई बार माओवादियों ने रेलवे ट्रैक तोड़कर रेल हादसों को अंजाम दिया है और इस हादसे के दौरान भी रेल ट्रैक का लॉक टूटा हुआ था। वहीं माओवादियों ने आज बिहार में बंद का ऐलान भी किया है। घटना के पीछे साजिश की बात इसलिए भी पुख्ता होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि छपरा के ही दरियापुर में टाइमर लगे 3 जिंदा बम बरामद हुए हैं। इसके अलावा बिहार के ही मोतिहारी में माओवादियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया, जिसमें मालगाड़ी के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जहां हादसे के पीछे माओवादियों का हाथ बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने नक्सली साजिश की आशंका को खारिज कर दिया है। प्राइमरी केस ही हम लोगों को लगता है कि ये उग्रवाद से संबंधित मामला नहीं है। दूसरी चीज इसमें जो हम कहना चाहते हैं कि हर राजधानी एक्सप्रेस के पहले पायलट इंजन पायलट गाड़ी चलती रही है। अगर आधा घंटा या 15 मिनट पहले पायलट गाड़ी चलती और बात होती तो हो सकता है कि दुर्घटना नहीं होती। तो कहीं न कहीं लग रहा है कि जो रेलवे हमारे हैं उनके तरफ से कोई चूक हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सली साजिश कहना अभी जल्दबाजी होगा। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार बताया है कि राजधानी ट्रेन के पहले आधा घंटा पहले पेट्रोल इंजन चलाया जाता है, आगे पेट्रोलिंग की जाती है कि लाइन क्लियर है, सेफ है, और इसका खबर होता रहता है लोगों को। ये हम जानना चाहते हैं कि चलाया कि नहीं, बताओ। ये जो हादसा हुआ बहुत दुखद है, हृदय विदारक है और बड़ा भारी नुकसान हुआ है रेल का और यात्रियों के साथ जो हुआ होगा। रेलवे डिपार्टमेंट के जो उन्नत अधिकारी होते हैं, इसको ध्यान में रख के ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी लैप्सेस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। छपरा में हुआ ये ट्रेन हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है, जिसके जवाब भले ही जांच के बाद सामने आए, लेकिन जो हादसे के पीछे की वजहें सामने आई हैं, वो जरूर इस हादसे के पीछे रची गई साजिश की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के पटरी से उतरने की घटना के पीछे साजिश है या लापरवाही, ये सवाल अब सबसे अहम हो गया है। जी मीडिया संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जी मीडिया नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के रीडेवलपमेंट की हर छोटी बड़ी जानकारी आपको सुबह से दे रहा है और अब आपको कुछ जानकारी देंगे कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। ये सबसे बड़ा सवाल है और जो यहाँ पे रेल प्रशासन है उसका कहना है कि नक्सलियों ने सालन और तिरहुत में जो बंद का ऐलान किया हुआ था, हो सकता है कि नक्सलियों ने ये बम विस्फोट किया हो। लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पटरी है, यहीं से ये पटरी टूटी है। कैमरामैन को कहेंगे कि और नजदीक आए कि ये जो यहाँ से ये पटरी जो टूटी है, ये आप देख सकते हैं कि फ्रेश टूटी हुई दिख रही है। ये फ्रेश है
और इसके बाद जो है ये वेल्डिंग किया हुआ है और यहाँ से जो पटरी है इसे रेल प्रशासन ने यहाँ से लेकर ये इस जो B9 बोगी है उसके नीचे ही यहीं से शुरुआत हुई थी इस वेल्डिंग की। और मैं कैमरामैन को कहूंगा कि और यहाँ पे आए कि यहाँ से लेकर और ये जो पूरा पटरी का इलाका है वो गायब है। यहाँ से जो रेल प्रशासन है वो ले गया है उसको जांच के लिए, फोरेंसिक जांच होने वाली है। लेकिन जो सोर्सेज हैं रेलवे के अंदर और बिहार पुलिस के जो सोर्सेज हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी दिनों से इस रेलखंड में, इस जो पटरी है छपरा रेलखंड में, वहां पे वेल्डिंग का काम चल रहा था। और वेल्डिंग के काम से आप देख सकते हैं कि पहला जो क्रैक है वो यहाँ से हुआ है। ये जो क्रैक है आप देख सकते हैं ये फ्रेश क्रैक है। जो चमक है, सोर्स बताते हैं कि चमक है फ्रेश क्रैक का है। और यहाँ से ये जो है ये बिल्डिंग यहाँ से अगर सटती है तो ये जो है बिल्डिंग के कारण ये पहला टूट हुआ है। और ये जो है कहा जा रहा है कि बिल्डिंग में ये वेल्डिंग एरर होता है, वेल्डिंग में हादसे होते हैं और कभी हो सकता है कि ये हादसे कारण से हो। लेकिन जो रेल प्रशासन है वो ये दावे कर रहा है कि ये नक्सलियों की करतूत है। तो एक तरीके से विवाद पैदा हो गया कि किन वजहों से ये हादसा हुआ। रेल प्रशासन अलग दावे कर रहा है, बिहार पुलिस अलग दावे कर रही है। अब जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर किन वजहों से ये हादसा हुआ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छपरा रेल हादसे पर दुख जताया है। साथ ही इस हादसे में नक्सली हमले की आशंकाओं को खारिज किया है। नीतीश कुमार ने मुआवजे की रकम पर भी सवाल उठाए हैं और इसे बढ़ाने की मांग की है। ये रेल की दुर्घटना दुखद है और उसमें राजधानी की दुर्घटना। अब जो कुछ भी दुर्घटना के बाद टेलीविजन में जो वहां का फुटेज देखने के बाद जो दृश्य उभरता है कि ये गाड़ी पटरी से उतरी है और कई डिब्बे प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, इसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दीबाजी रेलवे को नहीं करनी चाहिए। और रेल मंत्री सदानंद गौड़ा छपरा हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। गौड़ा के साथ स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी और बिहार बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी भी थे। पहले पटरियों का जायजा लेने के बाद रेल मंत्री ने बोगियों के भीतर जाकर भी जायजा लिया। Certainly at this juncture I am not in a position to say anything unless and until I have certain interactions with my officers who came along with me and the officers of general manager and other officers of my railway department. Then only I can come back to you with certain more particulars. The cause of incident and other things at this juncture I don't want to comment. रेलवे ने किराए भाड़े में बढ़ोतरी कर दी है और दलील दी जा रही है कि बेहतर सुविधाओं के लिए ये जरूरी था। लेकिन छपरा में हुए रेल हादसे से कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं स्टेशनों पर सुविधाओं की भी भारी कमी है, उस पर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन आम आदमी सबसे पिस रहा है। किराया तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन सुविधाओं में बिल्कुल इजाफा नहीं हो रहा है। वहीं दुर्घटनाओं पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर हादसा साजिश, दूसरी तस्वीर कितनी सुरक्षित रेल। ट्रेनों को हादसों से बचाने के लिए अब तक तमाम उपाय किए गए हैं। कई समितियां बनाई गई हैं, तो इन समितियों ने अलग अलग उपाय भी सुझाए हैं। लेकिन इन समितियों के ज्यादातर सुझावों पर अब तक अमल नहीं किया गया है। इसके साथ ही रेलवे की माली हालत खराब होने के चलते भी सुविधाओं और सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा और एक प्रबंधन के तहत दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। लेकिन गौर करें तो सुरक्षा के लिहाज से उसका रिकॉर्ड बेहद बुरा है। आंकड़े बताते हैं कि 2006-07 में 195, 2007-08 में 194, 2008-09 में 177, 2009-10 में 165 और 2010-11 में 141 रेल हादसे हुए। इन हादसों में तकरीबन 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा घायल हो गए। इसके बावजूद भी सुरक्षा को लेकर
कहीं कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। दूसरी मुश्किल ये है कि हादसों को रोकने और सिस्टम में सुधार के लिए जितनी भी कमेटियां गठित हुई, उनके सुझावों पर अमल नहीं किया गया। 1962 में कुंजरू कमेटी, 1968 में बांचू कमेटी, 1978 में सीकरी कमेटी, 1998 में खन्ना कमेटी और 2011 में काकोदकर कमेटी का गठन किया गया। इन सभी समितियों ने रेल में सुधार और यात्रियों की सुरक्षा के उपाय सुझाए। इसके साथ ही हादसों की वजह शॉर्ट सर्किट, असुरक्षित क्रॉसिंग, ट्रेन का पटरी से उतरना, टक्कर और तोड़फोड़ को माना गया। लेकिन इन समितियों के सुझाव पर कोई ठोस पहल नहीं की गई। रेलवे की बिगड़ती माली हालत भी हादसों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। पैसे की कमी से सुधार की गति बेहद धीमी है, तो वहीं दूसरी ओर पटरियों पर ट्रेनों का दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसी अनुपात में रूट नहीं बढ़ रहे। रेलवे की हर रोज कमाई तकरीबन 245 करोड़ रुपए है, जबकि खर्च इससे कई गुना ज्यादा है। वहीं देश में रेल रूट करीब 63,000 किलोमीटर है, जिसमें अभी तक सिर्फ 16,000 किलोमीटर का ही विद्युतीकरण किया गया है। पैसे की कमी के कारण ही हाई स्पीड कॉरिडोर, वर्ल्ड क्लास स्टेशन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नए इंजन और रेल कोच कारखानों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। मौजूदा वक्त में ट्रेनों में 2.5 करोड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ 98,000 जवान हैं। रेलवे की माने तो सिर्फ 3,475 ट्रेनों में ही सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं, यानी 7,500 ट्रेनों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। सुरक्षा के लिए आरपीएफ के 70,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 60,000 जवान हैं। इसी तरह पूरे देश में राज्य के रेलवे पुलिस के सिर्फ 38,000 जवान हैं, जबकि इससे कहीं ज्यादा जवानों की जरूरत है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं कि आखिर सुविधा और सुरक्षा के मामले में भारतीय रेल बदहाल क्यों होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अजमेर में हालात में किन्नर के साथ हुए दुष्कर्म का मामला गर्माता जा रहा है। पीड़ित किन्नर ने आज जयपुर में डीजीपी ओमेंद्र भारद्वाज से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित ने राज्य महिला आयोग से भी मुलाकात करके अपनी पीड़ा दर्ज कराई है। पीड़ित किन्नर ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी मुलाकात करके अपनी फरियाद पहुंचाने की इच्छा जताई है। हम आपको बता दें कि 4 जून को एक पुलिस वाले से मारपीट के आरोप में इस किन्नर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किन्नर का आरोप है कि 4 जून की रात दरगाह थाने में तैनात 3 पुलिस वालों ने उसके साथ बलात्कार किया। किन्नर ने थानाधिकारी पर 40,000 रुपए हड़पने का आरोप भी लगाया था। और जी संगम फॉलोअप में आज के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।